और भगवान श्री राम से बोले बदला लेकर के मानूंगी। आपने हमारे पतिदेव को मार दिया। भगवान श्री राम ने कहा देवी कैसे बदला लोगी, कैसे बदला लोगी? बोले पहले तो आप ये बताइए। बोले बदला भी लूंगी और साथ में तुम्हारे बैकुंठ में ताला भी डलवा दूंगी। बोले कैसे, कैसे बदला लोगी? तो श्रीमती निद्रा जी ने कहा पहले तो आप ये बताइए कि आपके बैकुंठ में जाते कौन है? भगवान श्री राम ने कहा कि हमारे बैकुंठ में तो वही लोग जाते हैं जो सत्संग सुनते हैं, ताली बजा करके कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। निद्रा देवी बोली यही तो तरीका है। अरे जहाँ पर कथा हो रही होगी, सत्संग हो रहा होगा, वहीं श्रोताओं के सिर पे जाके बैठ जाऊंगी। व्यास जी महाराज कथा सुनाते रहेंगे और श्रोता झोंका लेते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। राम जी बोले जब तुम ऐसा करोगी ना तो हम भी एक नियम लगा देंगे। बोले क्या? बोले हर 10-5 मिनट में एक जयकारा लगवा दिया करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हाँ भक्तों, तो निद्रा जी आपको जयकारा सुन करके पंडाल के बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए भक्तों, निद्रा देवी आकर के व्यवधान एक बात सभी लोग जानते हैं, में एसी चला करके कूलर चला करके सोएंगे ना तो इतनी प्यारी नींद नहीं आती जितनी प्यारी नींद खाली फर्श पर पंडाल में बैठ करके आ जाती है। परमात्मा की कृपा है भक्तों। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अपने आलस्य को भगाने के लिए, परमात्मा की कथा सुनने के लिए आप सभी को जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि आत्मानुभूति हो जाने का नाम ही आनंद है। और वास्तव में भक्तों देखें तो आनंद जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। आनंद प्रभु राम का स्वरूप है। आप लोगों ने देखा होगा जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। कभी कोई ऐसे बोलता है कि नंद घर कृष्ण भयो, अवध घर राम भयो? ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है, क्योंकि आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। तो भागवत के प्रथम मंत्र में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सत्य श्री कृष्ण है, चित श्री कृष्ण है, आनंद श्री कृष्ण है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी वंदन करते हैं। बोले और क्या स्वभाव है कृष्ण का? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारी दुनिया को बनाते भी वही हैं। और कहते हैं वो जरा सा मुस्कुरा जाए, वो जरा सा मुस्कुरा जाए तो दुनिया का सृजन हो जाए, और वो जरा सा गंभीर हो जाए तो दुनिया का पालन हो जाए। वो अगर अपनी से भ्रकुटी को जरा सी टेढ़ी कर दे तो दुनिया का प्रलय हो जाए। बनाना, पालन करना और अपने में लेकर के शयन कर जाना, लीन हो जाना, सब कुछ उसके ही हाथ में है। सद्गुरुदेव नानक देव जी महाराज कहते हैं एक नूर से सब जग उपजा। कहते हैं सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है और वही सबके पालन करता है और सारी सृष्टि को अपने में ले करके सहन कर जाते हैं। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करती है भगवान श्री कृष्ण की कथा। आदि भौतिक आदि दैविक कोई भी ताप क्यों ना हो, भगवान की कथा के आगे भक्तों ठहर नहीं पाते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस कथा पंडाल में या दुनिया में
जो दावे से कह सके कि हम सुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी श्याम के दास। अरबों खरबों की आप लोग संपत्ति कमाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं और खाते क्या है? मूंग की दाल के पानी से रूखा फुल्का। हमने कहा अरे भगत जी ये कैसा भोजन है? बोले क्या बताएं साधना जी, चुपड़ करके खाएं तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, अरबों खरबों की संपत्ति, लेकिन भोजन कैसा? मूंग के दाल के पानी से रूखा फुल्का। और कोई मन दुखी, मन में सब प्रकार का आनंद है, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मन में बड़ा टेंशन है। क्या? कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। माता पिता के जीवन में सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है? पहले बच्चे छोटे होते हैं तो सोचते हैं ये पढ़ लिख जाएं, जब पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं तो एक ही भावना उनके अंदर सबसे ज्यादा रहती है कि सर्विस लग जाए, और जब पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो सबसे बड़ी चिंता क्या है? बस माता पिता की एक कि अच्छे घर में मेरे बेटे का संबंध हो जाए, एक ही चिंता रहती है। और लोगों से कहते भी फिरते हैं भाई हम अपने बेटे की शादी ऐसे घराने में करेंगे कि सारी दुनिया देखेगी और मानेगी, और बेटा नौकरानी को लेकर के भाग गया और कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर ली। सारी सोचों पर, विचारों पर, कामनाओं पर एक मिनट में पानी फिर गया। और कोई धन बिन रहते उदास। मजदूरों को देखिए, जरा छोटे लोगों को देखिए, दिन भर मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों पर डिस्टेम्बर लगाते हैं और शाम को 500 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, लेकर के घर में आते हैं, बच्चे को खिलाएं कि पत्नी को खिलाएं कि किराया दें कि क्या करें। धन बिन रहते उदास, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहो हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। क्योंकि भक्तों वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद केवल गोविंद के नाम स्मरण में है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करती हैं भगवान श्री कृष्ण। और आश्चर्य की बात भक्तों एक और भी है, परमात्मा का नाम आप लोग कैसे भी गाओ, राग में गाओ, बिना राग के गाओ, भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, कभी कभी मन नहीं लगता तो भी गाओ, तो भी कल्याण ही करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो किसान होते हैं जब बीज बोते जाते हैं तो पीछे जो बीज डालता चलता है तो वो केवल बीज ही डालता है, वो ये कभी नहीं देखता है कि जमीन में बीज उल्टा गिरा कि सीधा गिरा। कैसे भी जमीन में बीज पड़ जाए उसको तो उगना ही होगा, जमना ही होगा। तो कैसे भी परमात्मा का नाम ले वो कल्याण करता है। मीराबाई को देखा आपने, सभी जानते हैं, परम भक्तनी मीराबाई, जिनके जीवन का आधार भक्तों केवल गोविंद की कथा, गोविंद का नाम स्मरण। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जब मीराबाई भगवान का भजन करती थी, कीर्तन करती थी, संतों के साथ में नृत्य किया करती थी, तो परिवारी जन ने, परिवारी लोगों ने विरोध कर दिया। परिवार के लोग कहते हैं मीरा जब तू संतों के साथ में नृत्य करती है तो हमारी ये नाक है ना थोड़ी नीची हो जाती है। मीराबाई बड़ी चिंतित हो गई और एक पत्र लिखा तुलसीदास जी के लिए, हे हुलसी तुलसी, हे तुलसी हुलसी कुलभूषण, हुलसी के घर के भूषण तुलसीदास जी महाराज,
हमारी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे जीवन का जो आधार है वो केवल गोविंद का नाम है। और परिवारी जन कहते हैं कि जब तुम नाम संतों के साथ गाती हो तो हमारी नाक नीची हो जाती है। आप कोई प्रमाणिक बात बताएं। तो मालूम है तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब लिख भेजा। क्या? कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताह कोट वैरीशम यद्यप परम स्नेही। जिसकी भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति ना हो, भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति ना हो, उसको क्या करना चाहिए? करोड़ बैरियों के समान त्याग देना चाहिए। हरि नंद लाल मेरो
बिहारी नंदलाल हो रे, श्री बांके बिहारी नंदलाल हो रे, श्री बांके बिहारी नंदलाल हो रे, श्री बांके बिहारी नंदलाल हो रे, गोविंद में हो रे, गोपाल में 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 हो रे, बिहारी बिहारी नंदलाल 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 हो रे, गोविंद में हो रे, गोपाल में 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 हो रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे, थोड़ा ऐसा करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। परमात्मा की असीम अनुकंपा से, गोविंद की दिव्य मंगलमयी कृपा से, परम पूज आदरणीय आचार्य डॉक्टर माधव मिश्र की परम सानिध्य में, परम आशीर्वाद से हमारे डॉक्टर रमन जी और उनकी धर्म पत्नी डॉक्टर कविता जी एवं उनके समस्त परिवार बंधु बांधवों सहित सपरिवार उनके भक्तिमय आग्रह से, भक्तिपूर्ण आग्रह से इस भक्तिमय नगरी में आज श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का मंगलमय शुभारंभ होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा क्यों श्रवण की जाती है, क्या होता है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से, करवाने से एवं सुनने से। कहते हैं इन बातों का विशद विवेचन जिसमें किया जाए उसे भागवत महात्म्य कहते हैं। बड़ा सुंदर अवसर जुड़ा हुआ है भक्तों, ये संयोग की बात है। हमारी डॉक्टर जो कविता जी हैं, इनकी भक्ति का ही ये रंग है कि आज बांके बिहारी के परम सन्निधि में इतना सुंदर
श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ का मंगलमय शुभारंभ हो रहा है। कहते हैं भक्तों, जब भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंचती है तभी ऐसे सुंदर सुयोग संयोग जुड़ते हैं। पूरा परिवार जो है निश्चित ही भक्ति से जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर साहब जो हैं रमन जी और कविता जी, इनके बारे में आप सभी को पता ही है कि इनका स्वभाव कितना सरल और कितना सुंदर है। इसी बात से आज अंदाजा लगाया गया है। जब शोभा यात्रा हो रही थी भक्तों, हम देख सकते हैं कि ये लोग बिना गाड़ी के आधा किलोमीटर भी नहीं चलते होंगे, ये पक्की बात है। लेकिन उन्होंने, सभी भक्तों ने, पूरे परिवार ने, सभी श्रोताओं ने जिस श्रद्धा भक्ति के साथ में कलश यात्रा संपन्न की, कलश यात्रा को मंगलमय बनाया, ये बड़े स्वार्थ की बात है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो, भगवान के प्रति विश्वास ना हो, तो हम गाड़ी में ही बैठ करके जाएंगे। लेकिन भगवान के चरणों में हाजिरी देनी है तो हमें पैदल चलकर ही देनी है। ये भक्ति का नियम है भक्तों। कहते हैं जब भक्त चलकर के भगवान के पास में जाता है तो भगवान उनकी प्रार्थना, उनके संकल्प, उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो आज बड़ा सुंदर संयोग है कि श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। और इनके भक्तिपूर्ण आग्रह से जो इतनी सुंदर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त कथा श्रवण कर सकें और प्रेम से सुन सकें। तो क्या बात है भक्तों, श्रीमद् भागवत की कथा में ऐसा क्या है कि हमें करवानी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए और सुनवानी भी चाहिए। तो आज हम आपको श्रीमद् भागवत आखिर में है क्या, इस पर 2 मिनट चर्चा करेंगे। उसके बाद कथा प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भगवान के मुख से, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत को पंचम वेद माना गया है। जैसे हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन 5वां वेद जो माना गया है वो हमारी श्रीमद् भागवत को ही माना गया है। श्रीमद् भागवत समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत रस सिंधु है, बिंदु नहीं है भक्तु, सिंधु है, यानी कि सागर है। श्रीमद् भागवत की कथा में ज्ञान, भक्ति, वैराग का समुच्चय है। श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में सर्वोपरि माना गया है और मद शब्द से इसका तिलक किया गया है भक्तों। श्रीमद् भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है। बोले और क्या है? बोले विशुद्ध प्रेम शास्त्र है, मानव जीवन को भगवत प्राण बनाने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक रस वितरण की भक्तों सार्वजनिक प्याऊ है, यानी इसमें बिना भेदभाव के जिसको जितना पीना हो उतना पी सकते हैं। व्यक्ति को शांति और समाज को क्रांति देने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत कथा में आप जब सुनेंगे और चिंतन मनन करते हुए जब श्रवण करेंगे तो आपको परम सत्य की प्राप्ति भी होगी। काल के भय से मुक्त कराने वाला ग्रंथ है। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति का, वो सहज ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से भक्तों प्राप्त हो जाता है। और बोले नर को नारायण बनाने वाला ग्रंथ है।
परम मोक्ष की औषधि है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा भक्तों श्री सुखदेव जी स्वामी ने कही और राजा परीक्षित ने श्रवण की। श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत का सार भी बताया गया है। श्रीमद् भागवत में भक्तों 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और जो 10वां स्कंद है ये बहुत बड़ा स्कंद है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा सुंदर विस्तार से वर्णन किया गया है। कई लोग कह देते हैं कि श्रीमद् भागवत में 10,000 श्लोक हैं, कई लोग कह देते हैं 20,000 श्लोक हैं, लेकिन भक्तों जो प्रमाणिक श्लोक हैं हमारी श्रीमद् भागवत में वो 18,000 ही हैं और 12 स्कंदों में है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है, किंतु अपने वृद्ध माता पिता दादा दादी नाना नानी को सुनवाना परम सौभाग्य की बात है। विद्वानों का मत है, विद्वानों का कहना है कि ऐसा सौभाग्य केवल सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है जो अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन करवा करके उनको सुनवाते हैं अपने जीवन में ही। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कृपा ऐसे ही संभव नहीं हो जाती भक्तों। लिखा हुआ है अति हरि कृपा जाहे पर होई। ध्यान दीजिएगा भक्तों, कृपा नहीं अति, अति शब्द तुलसीदास जी ने जोड़ा है। अति हरि कृपा जाहे पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। यानी कि इस मार्ग पर, इस रास्ते पर अपना पैर कौन बढ़ाते हैं? जो अध्यात्म के पथिक हैं। आप लाख यत्न करें, लाख प्रयत्न करें, लेकिन गोविंद की कृपा नहीं, गोविंद का आशीर्वाद नहीं, तो बिल्कुल लिखा हुआ है कि इस भगवत पंडाल में आकर के कोई कथा श्रवण नहीं कर सकता। जब परमात्मा की कृपा होगी, परमात्मा का अनुग्रह होगा, तभी आप इस पंडाल में आ सकते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी कृपा ना करें, कृष्ण जी कृपा ना करें, तब तक भागवत की कथा श्रवण करने को नहीं मिलती है। और ध्यान दीजिए एक बात और, कृपा भी कर दें और वरद हस्त ना रखें, अपना आशीर्वाद का हाथ ना रखें, तो भी ये सत्संग कोई सुन नहीं सकता, करवा नहीं सकता। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते, सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वही। ध्यान दीजिए भक्तों, एक जन्म का नहीं, कहते हैं जब अनंत जन्मों का पुण्य एकत्रित हो जाता है तब हम भागवत की कथा सुन पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं। क्योंकि बिल्कुल साफ लिखा है भाग्योदयन बहु जन्म समर्जिते हैं। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तब हम ऐसे सुंदर सत्संग सुन पाते हैं। आप लोग सोचेंगे इसी जन्म में हमने पूजा कर ली, पाठ कर लिया, भगवान की खूब सेवा कर ली और इसी जन्म में भागवत कथा भी करवा ली और श्रवण भी कर ली। ऐसी बात नहीं है भक्तों। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जीवन की 3 बातें थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
एक तो हम बात बात में कहते हैं ना सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। सत्य क्या है, चित क्या है और आनंद की परिभाषा क्या है? तो सत्य माने होता है भक्तों अविनाशी, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य रहेगा और जिसका अंत सत्य है, जो त्रिकालिक सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता है, उसको हम सत्य बोलते हैं। और चित माने प्रकाश। जीवन में भक्तों बिना प्रकाश के कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन परमात्मा जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसकी कृपा से हम सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि बिना प्रकाश के कुछ भी नहीं होता है, तो जो सबका प्रकाशक है उसको चित कहते हैं। और भक्तों ये भी अपरिवर्तनीय है। और बोले आनंद, आनंद की परिभाषा बड़ी विचित्र है भक्तों। आनंद की परिभाषा ध्यान दीजिएगा। संसार में जितनी भी चीजें हैं सभी का उल्टा कुछ ना कुछ होता है। धनवान का निर्धन, निर्धन का धनवान, मूर्ख का विद्वान और विद्वान का मूर्ख, दिन का रात और रात का दिन। लेकिन भक्तों आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता है। आनंद का उल्टा कुछ बना ही नहीं तो उल्टा होगा कहाँ से? एक सज्जन बोले साधना जी आनंद का उल्टा होता है। मैंने कहा क्या? बोले निरा आनंद। मैंने कहा देखिए निरा तो बिल्कुल अलग है और आनंद जैसे का तैसा है, क्योंकि भक्तों आनंद को बदला नहीं जा सकता है। आनंद की परिभाषा बड़ी विचित्र है, क्योंकि मखमली गद्दे पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम भी आनंद नहीं है। अरबों खरबों की संपत्ति प्राप्त करके समाज में प्रतिष्ठा पाने का नाम भी आनंद नहीं है। तो बोले फिर आनंद है क्या? तो श्रीमद् भागवत में महावेद व्यास जी महाराज कहते हैं आनंद का मायने होता है आत्मज्ञान। आनंद का मतलब होता है आत्मानुभूति। भक्तों कैसी आत्मानुभूति? केवल यही कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इस बात का ज्ञान हो जाना ही आनंद है। वैसे तो हम जानते हैं आप सभी लोग सत्संग सुनते हैं, सुनने जाते भी हैं और सभी करवाते भी हैं। सभी सुनते हैं, सभी करवाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि मैं कौन हूं। कभी एकांत में समय मिले तो बैठ करके आंख बंद करके अपनी आत्मा से, अपने आप से केवल एक प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्या मैं आंखें हूं? यदि मैं आंखें हूं तो आंखें भी अंधी हो जाती हैं। यदि मैं कान हूं तो बुढ़ापे में कान भी बहरे हो जाते हैं। यदि मैं शरीर हूं तो कम से कम हमें शरीर को मरने तो नहीं देना चाहिए, ये भी मर जाता है। चलिए ये भी छोड़ देते हैं। इस पंडाल में इतने लोग बैठे हुए हैं, जरा विचार करिए ये माता पिता हमारे हैं। यदि ये माता पिता हमारे हैं तो मरने के बाद किसी भी माता पिता ने अपने बेटे को, अपने परिजनों को कोई पत्र भेजा कि पिता बेटा हम स्वर्ग में हैं या नरक में हैं, आप लोगों को आज तक कोई सूचना मिली? बोले माता पिता हमारे नहीं हैं तो बगल में जो धर्म पत्नी जी बैठी हैं ये तो हमारी हैं। भाई जिनके संग हमने 7 फेरे लिए हैं वो तो हमारी पक्की है। बोले जब पति की मृत्यु हो जाती है तो जब पति को लेकर के जाते हैं तो पत्नी साथ तो नहीं जाती, द्वार पर खड़े खड़े रोती है जीवन साथी चला गया। यानी वो भी हमारी नहीं। हम लोग रात्रि में सो जाते हैं भक्तों, अनंत प्रकार के सपने देखते हैं और जागने के बाद कुछ भी नहीं रहता है।
सपनों की दुनिया में जाते हैं तो सब कुछ सच सच ही दिखाई देता है, लेकिन जागने के बाद में भक्तों कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपको एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा भक्तों कि जो कुछ भी दिखाई देता है, संसार का जो भी चक्कर है, वो जन्म के बाद और मृत्यु के पहले ही क्यों है। अगर आप अपने बारे में थोड़ा समय मिले, हम तो बस यही कहेंगे, यदि भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, दिन रात अपने कार्यों में आप लोग व्यस्त रहते हैं, दिन रात आप परिवार की चिंता में व्यस्त रहते हैं, परिजनों के लिए जीवन भर करते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जब आप अपने परिवार के लिए नहीं करते। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि हमें भी अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। मनुष्य जीवन लेकर के आए, फिर भी हमने अपने लिए नहीं सोचा तो क्या होगा भक्तों। तो कहते हैं भक्तों, थोड़ी सी आदत सत्संग सुनकर के कुछ बातों पर अमल करना चाहिए। एकांत मिले बैठ करके प्रश्न करना कि मैं कौन हूँ। यदि आप करना शुरू करोगे भक्तों, तो आपकी आत्मा से बड़ी सुंदर आवाज आएगी, क्या कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। आपको ये सोचने के लिए बात होना पड़ेगा कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है केवल एक वहम है। मोह निशा जग शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। अनंत प्रकार के हम लोग स्वप्न देखते हैं। तो मन में भक्तों हमें ये विचार करना चाहिए क्या कि शरीर की पत्नी, शरीर का मकान, शरीर की दुकान, यानी व्यवहार की जितनी भी बातें हैं वो सब शरीर की हैं, और आत्मा का संबंध तो कि सिवाय गोविंद के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं एक दिव्य आत्मा हूं, शरीर नहीं हो सकता। इस बात का अनुभव हो जाने का नाम ही भक्तों आनंद है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ध्यान दीजिएगा भक्तों, अभी अभी तो कथा प्रारंभ हो रही है और अभी 7 दिन लगातार चलेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि सिर हिला करके या यूं घुमा करके जय बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है? निद्रा देवी। पत्नियां तो उनकी और भी थीं, सभी जानते हैं, लेकिन कुंभकर्ण महाराज जी 6 महीने सोते थे तो निद्रा को भी उनकी पत्नी माना गया है। जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो उनकी पत्नी निद्रा देवी पास में आई और भगवान श्री राम से बोले, बदला लेकर के मानूंगी, आपने हमारे पतिदेव को मार दिया। भगवान श्री राम ने कहा, देवी कैसे बदला लोगी, कैसे बदला लोगी? बोले पहले तो आप ये बताइए। बोले बदला भी लूंगी और साथ में तुम्हारे बैकुंठ में ताला भी डलवा दूंगी। बोले कैसे, कैसे बदला लोगी? तो श्रीमती निद्रा जी ने कहा, पहले तो आप ये बताइए कि आपके बैकुंठ में जाते कौन है? भगवान श्री राम ने कहा कि हमारे बैकुंठ में तो वही लोग जाते हैं जो सत्संग सुनते हैं, ताली बजा करके कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। निद्रा देवी बोली, यही तो तरीका है। अरे जहाँ पर कथा हो रही होगी, सत्संग हो रहा होगा, वहीं श्रोताओं के सिर पे जाके बैठ जाऊंगी। व्यास जी महाराज कथा सुनाते रहेंगे और श्रोता झोंका लेते रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। राम जी बोले, जब तुम ऐसा करोगी ना तो हम भी एक नियम लगा देंगे। बोले क्या?
बोले हर 10-5 मिनट में एक जयकारा लगवा दिया करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हाँ भक्तों, तो निद्रा जी आपको जयकारा सुन करके पंडाल के बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए भक्तों, निद्रा देवी आकर के व्यवधान एक बात सभी लोग जानते हैं, में एसी चला करके कूलर चला करके सोएंगे ना तो इतनी प्यारी नींद नहीं आती जितनी प्यारी नींद खाली फर्श पर पंडाल में बैठ करके आ जाती है। परमात्मा की कृपा है भक्तों, इसलिए ध्यान दीजिएगा, अपने आलस्य को भगाने के लिए, परमात्मा की कथा सुनने के लिए आप सभी को जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि आत्मानुभूति हो जाने का नाम ही आनंद है। और वास्तव में भक्तों देखें तो आनंद जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। आनंद प्रभु राम का स्वरूप है। आप लोगों ने देखा होगा जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या बोलते हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। कभी कोई ऐसे बोलता है कि नंद घर कृष्ण भयो, अवध घर राम भयो, ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है, क्योंकि आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है। तो भागवत के प्रथम मंत्र में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो सत्य श्री कृष्ण है, चित्त श्री कृष्ण है, आनंद श्री कृष्ण है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी वंदन करते हैं। बोले और क्या स्वभाव है कृष्ण का? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारी दुनिया को बनाते भी वही हैं। और कहते हैं वो जरा सा मुस्कुरा जाए, वो जरा सा मुस्कुरा जाए तो दुनिया का सृजन हो जाए, और वो जरा सा गंभीर हो जाए तो दुनिया का पालन हो जाए। वो अगर अपनी इस भ्रकुटी को जरा सी टेढ़ी कर दे तो दुनिया का प्रलय हो जाए। बनाना, पालन करना और अपने में लेकर के शयन कर जाना, लीन हो जाना, सब कुछ उसके ही हाथ में है। सदगुरुदेव नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक नूर से सब जग उपजा। कहते हैं सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है और सभी, और वही सबके पालन करता है और सारी सृष्टि को अपने में ले करके सहन कर जाते हैं। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करती है भगवान श्री कृष्ण की कथा। आदि भौतिक आदि दैविक कोई भी ताप क्यों ना हो, भगवान की कथा के आगे भक्तों ठहर नहीं पाते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस कथा पंडाल में या दुनिया में जो दावे से कह सके कि हम सुखी हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी श्याम के दास। अरबों खरबों की आप लोग संपत्ति कमाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं और खाते क्या है? मूंग की दाल के पानी से रूखा फुल्का। हमने कहा अरे भगत जी ये कैसा भोजन है? बोले क्या बताएं साधना जी, चुपड़ करके खाएं तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अरबों खरबों की संपत्ति, लेकिन भोजन कैसा? मूंग के दाल के पानी से रूखा फुल्का। और कोई मन दुखी, मन में सब प्रकार का आनंद है, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मन में बड़ा टेंशन है। क्या? कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। माता पिता की जीवन में सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है? पहले बच्चे छोटे होते हैं तो सोचते हैं ये पढ़ लिख जाए,
जब पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं तो एक ही भावना उनके अंदर सबसे ज्यादा रहती है कि सर्विस लग जाए। और जब पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो सबसे बड़ी चिंता क्या है? बस माता पिता की एक कि अच्छे घर में मेरे बेटे का संबंध हो जाए, एक ही चिंता रहती है। और लोगों से कहते भी फिरते हैं, भाई हम अपने बेटे की शादी ऐसे घराने में करेंगे कि सारी दुनिया देखेगी और मानेगी। और बेटा नौकरानी को लेकर के भाग गया और कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर ली। सारी सोचों पर, विचारों पर, कामनाओं पर 1 मिनट में पानी फिर गया। और कोई धन्य भी नहीं रहते उदास। मजदूरों को देखिए, जरा छोटे लोगों को देखिए, दिन भर मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों पर डिस्टेम्बर लगाते हैं और शाम को 500 रुपए मजदूरी के मिलते हैं, लेकर के घर में आते हैं, बच्चे को खिलाएं कि पत्नी को खिलाएं कि किराया दें कि क्या करें। धन बिन रहते उदास, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। क्योंकि भक्तों वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद केवल गोविंद के नाम स्मरण में है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करती हैं भगवान श्री कृष्ण। और आश्चर्य की बात भक्तों एक और भी है, परमात्मा का नाम आप लोग कैसे भी गाओ, राग में गाओ, बिना राग के गाओ, भाव से